नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यह वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए लाया हूं जो पिछले 2-3 सालों में शेयर मार्केट में एंटर किए हैं और भारी रकम उन्होंने शेयर मार्केट में लगाई है। शायद वो आज की डेट में प्रॉफिट में भी हो सकते हैं और कुछ लोग नुकसान उठाना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट 62,000 तक अपने पीक लेवल तक पहुंची थी। उसके बाद आज की डेट में 53-54 हज़ार के बीच में घूम रही है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में शेयर मार्केट में भारी रकम इन्वेस्ट की है और अब वो मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं या असमंजस में हैं कि मार्केट अब जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और इस वीडियो को पूरा देखें। अंत तक देखने से आपको जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मिलेंगी। जो तीनों स्ट्रेटजी हैं उनको आप सही ढंग से अमल करेंगे तो आप अपने भारी नुकसान से बच सकते हैं और जो कुछ नुकसान अब तक हो चुका है उसको बुक करके आप अपने पूंजी को बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 3 सालों में 2 साल लॉकडाउन के थे, जिस दौरान डीमैट अकाउंट पिछले सालों के मुकाबले कई गुना बढ़ाए गए हैं और वो डीमैट अकाउंट खोलने की वजह से काफ़ी लोग शेयर मार्केट में एंटर किए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। उन रिटेल इन्वेस्टर्स का दोस्तों कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 3 सालों में डीमैट अकाउंट पिछले दशक के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से खुले हैं और लगभग 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट 1.5-2 सालों में ऐड हुए हैं, जो यह बताते हैं कि भारी संख्या में खुदरा निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए खाते खोले हैं। दोस्तों, खुदरा निवेशकों द्वारा 2 माध्यम से भारी मात्रा में निवेश किया गया, जिसमें एक म्यूचुअल फंड का माध्यम था, दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया वो 2 रूट से हुआ। एक SIP का रूट था, दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। काफ़ी लोगों ने NFO में भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि तेज़ी में कई नए NFO भी आए हैं। उनमें भी दोस्तों कि जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में 2020 मार्च-अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था तो मार्केट एकदम से क्रैश होकर के 42,000 पॉइंट से 25,000 पॉइंट तक आ गई थी। सेंसेक्स का ये अचानक नीचे उतरना एक लॉकडाउन के समय का कुछ घबराहट थी, जो कि कुछ दिनों बाद लोगों को समझ में आया तो 1-2 महीने के बाद ही फिर मार्केट वापस बाउंस बैक होकर के 40-45 हज़ार के बीच में चली गई। शेयर मार्केट के लिए लॉकडाउन एक फ़ायदे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस इस लॉकडाउन के दौरान या तो वर्क फ्रॉम होम से काम चल रहा था या बंदी पड़ी हुई थी। तो इस घटनाक्रम की वजह से लोगों ने इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया और उसी के द्वारा डीमैट अकाउंट खोले गए और भारी मात्रा में लोगों ने घर बैठे ही इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट का यह नतीजा हुआ कि एक ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने चाइना से फंड डाइवर्ट करके इंडिया में लिया है, दूसरी ओर रिटेल इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो दोनों तरफ से शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और दिसंबर 2021 तक ये 60,000 पॉइंट तक पहुंच गई। 1.5-2 साल के अंतराल में ये 20,000 पॉइंट बढ़ना अपने आप में यह इंडिकेट करता है, यह संकेत देता है कि शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने स्पेकुलेशन पर्पस के लिए या ऑपरेटर्स ने मार्केट को मूव कराया। जब कभी मार्केट ऐसे बुल रन में चलती है तो लार्ज कैप, मिड कैप तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन स्मॉल कैप और कभी कभी तो ऐसे छोटे छोटे शेयर होते हैं जो कि कहीं कोई उनका खरीदार नहीं होता था, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। उन छोटे शेयर को अक्सर ऑपरेटर मूव कराते हैं और वो अपना निजी फ़ायदा उठा करके धीरे से अपना अलग हो जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, यह इस पूरे घटनाक्रम में रिटेल इन्वेस्टर
ऑपरेटर्स द्वारा, स्पेकुलेटर्स द्वारा, एफआईज द्वारा, बड़े इन्वेस्टर द्वारा बुने गए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब बुल रन ख़त्म हो जाता है तो उस स्टेज पे बड़े इन्वेस्टर, एफआईज अपना टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकलना शुरू हो जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर वहाँ फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या किया जाए, ये हर रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल होगा। जिन लोगों ने 62,000 की मार्केट पे या 60,000 की मार्केट पे ख़रीदारी की है, वो आज 54,000 के मार्केट में कुछ ना कुछ नुकसान में तो ज़रूर होंगे। अब वो नुकसान किस टाइप के हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि मैंने इस एनालिसिस को सितंबर अक्टूबर 2021 में भी कर दिया था और इसके 1-2 वीडियो भी जारी किए थे, जिसमें मैंने खुदरा निवेशकों को सावधान किया था कि वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके इस मार्केट से निकलने की कोशिश करें या अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का बुक कर लें, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए थे कि बुल रन अपने पीक पे पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आएगी। तो शायद लोगों को मेरे उस वीडियो क्योंकि मेरा ये चैनल नया है तो लोगों तक वह वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा। उस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में भी दे रहा हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि वो उस वीडियो को भी देखें। उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखी है। दोस्तों, अब पिछले 2 महीने से रूस का हमला यूक्रेन पे हुआ और वो लड़ाई लगातार जारी है, जिसकी वजह से सारे विश्व में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। साथ ही एडिबल ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन एडिबल ऑयल, सनफ्लावर का एडिबल ऑयल होता है, उसका बहुत बड़ा सप्लायर था। गेहूं की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था गेहूं का। साथ ही इंडोनेशिया और अन्य देशों में पाम ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, जिससे सारे विश्व में न केवल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं बल्कि खाद्य तेलों के भी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और इसका असर सभी चीज़ों पर पड़ा है। तो एक फैक्टर जो मुद्रास्फीति का है या प्राइसेस का है, वो इन्फ्लेशन का है, वो मार्केट को गिराने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा फैक्टर अमेरिका और अन्य देशों में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ट्रेजरी बॉन्ड पे, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से एफआईज जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट हैं वहाँ से बेच करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन ट्रेजरी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फ़ंड यहाँ से ले जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, महंगाई की दर बढ़ने से सभी वस्तुओं के लागत मूल्य में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मांग कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था पे महंगाई का गलत असर पड़ने की वजह से शेयर मार्केट में भी उसका प्रभाव पड़ता है और कंपनियों के प्रॉफिट कम होने की वजह से शेयर के प्राइसेस भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए यह अनुमान है कि अगले 2 साल तक शेयर मार्केट में निरंतर गिरावट आएगी और उस गिरावट में आप अपनी पूंजी को कैसे बचाएं या आप अपने भारी नुकसान को कैसे कम करें, उसके लिए मैं आपको ऐसी स्थिति में खुदरा निवेशक क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, उसके लिए आपको सुझाव दूंगा। पहला सुझाव यह है कि आप जितना भी अपना पोर्टफोलियो है, जितने आपके पास शेयर हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटें। पहली कैटेगरी जो लार्ज कैपिटल के या मिड कैपिटल की है, जिसमें कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ या वो एट पार हैं या वो थोड़े से प्रॉफिट में है, वो वाली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो स्मॉल कैप है या मिड कैप है, जिसमें कि कुछ थोड़ा सा कम नुकसान हुआ है और भविष्य में नुकसान होने की संभावना है। तीसरी कैटेगरी जो स्मॉल कैप या मिड कैप की है, जिसकी होल्डिंग आपने पिछले बुल रन में की है और उसमें अब भारी नुकसान हो रहा है, उन सभी तीसरी कैटेगरी के जो शेयर हैं उनको तुरंत बेच डालिए और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो यहीं पे बुक कर लीजिए, ताकि कोई फर्दर लॉस ना हो। दूसरी स्ट्रैटेजी आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे कोई छोटा सा भी मार्केट में उछाल आता है, उसमें
दूसरी कैटेगरी के जो मिड और स्मॉल कैप के शेयर हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान होना शुरू हो गया, उनको भी धीरे धीरे निकाल लीजिएगा और अपना कैपिटल को सिक्योर कर लीजिए। जो पहली कैटेगरी है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है या अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और लार्ज कैप है, मिड कैप है, जिसमें कि आपने स्टडी की हुई है, आपके पास ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आने की संभावना नहीं है, तो उनको हमेशा होल्ड करके रखिए। और यदि किसी बड़ी उछाल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से भी धीरे धीरे पोर्टफोलियो को कम करिए। दोस्तों, मैं ये स्ट्रैटेजी इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी 1 या 2 साल बाद आप फिर मार्केट में एंटर करोगे तो उस टाइम आपके पास ये प्रोटेक्टेड कैपिटल होगी, उसको आप फिर से इन्वेस्ट करके उन्हीं शेयरों को अपने आज के रेट के 10 से 20% पे भी खरीद सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी पूरी होने के बाद दोस्तों, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिन लोगों के पास SIP चल रही हैं और SIP में उन्होंने स्मॉल और मिड कैप की SIP बना रखी हैं, तो उसका पोर्टफोलियो आप बेच डालिए, उसमें बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट या लॉस, और उस पैसे को भी सिक्योर कर लीजिएगा, या उस पैसे से आप लार्ज या मिड कैप की SIP चला सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप से या मल्टी बैगर कोई शेयर आपने खरीद लिए हैं लोगों के कहने पर, उनको बेच करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए या लॉस होने से बचाइए। दोस्तों, मेरा यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आपकी जो SIP चल रही हैं या फर्दर आप SIP खोलना भी चाह रहे हैं, SIP को ज़रूर चलाते रहिए। SIP में एवरेजिंग होती रहती है, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और लंबे समय में आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। घटती हुई मार्केट में भी SIP चलती रहेंगी, तो यदि घटती हुई कीमत पर आपने SIP खरीदी है तो उसका जब कभी मार्केट में उछाल आएगा तो अपने आप ही आपको अच्छा प्रॉफिट बुक करके दे देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में तीसरा और आखिरी सुझाव यह है कि कभी भी आप कोई भी शेयर गिरता है तो उसको गिरी हुई कीमत पर खरीदने की कोशिश ना करें। आपके दिमाग में यह आए कि यह 52 वीक के बिल्कुल लो चला गया तो ये अब इससे नीचे कहाँ गिरेगा। लेकिन जब मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट होते हैं तो यह कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि वह शेयर कहाँ तक गिर सकता है। इसलिए कभी भी गिरती हुई मार्केट में शेयर खरीदने की कोशिश ना करिए और ना ही एवरेजिंग करने की कोशिश करिए। जब भी आप एवरेजिंग की कोशिश करेंगे तो आप कई बारी बहुत बड़ी होल्डिंग इकट्ठी कर लेंगे और पता चला कि वो टोटल पोर्टफोलियो में आपको आखिर में लॉस ही हो रहा है। तो गिरती हुई मार्केट में एवरेजिंग ना करें। दोस्तों, ये बेयरिश ट्रेंड अगले 2 साल तक तो कम से कम चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम करने की कोशिश करेगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना शेयर मार्केट से निकल करके डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। FIs अपना पैसा विड्रॉ करके वो अमेरिकन ट्रेजरी में या दूसरी जगह ले जाएंगे, और जो स्मॉल कैप और मल्टी बैगर शेयर्स हैं उनमें भी धीरे धीरे लिक्विडिटी कम होने की वजह से उनके प्राइसेस नीचे चलती जाएंगी और 2 साल के बाद मार्केट में फिर आपको वही शेयर 2% पे, 3% पे, 10% पे आज के भाव के 10% तक, 5% तक, 2% तक आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे तो अपने प्रॉफिट को बनाए रखेंगे या अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। यदि आप गिरती हुई मार्केट में समय से एग्जिट नहीं हुए, समय से निकले नहीं, तो आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही कहना था और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपने ये मेरी बताई हुई बातों पे अमल किया तो आप अपना नुकसान शर्तिया कम कर पाएंगे और अपनी पूंजी को बचा पाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए सुझाव हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदरा निवेशक इसका लाभ उठा पाएँ। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा न्यूट्रल व्यू मिलेंगे मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। यही मेरा उद्देश्य है।
धन्यवाद। जय हिंद।